जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर की खबरों में सबसे पहले जरा रेल के छुक की आपको बात बताते चले। माजी में भी हमने सुना कि रेल चलेगी जम्मू से श्रीनगर, लेकिन इस बार ख्वाब को और ज्यादा बड़ा कर दिया गया है और ख्वाब में यह कहा गया है कि अब रेलवे वजारत जो है दूर दराज इलाकों को रेल से जोड़ने का मंसूबा रख रही है। बहुत जल्द रेल नेटवर्क के जरिए गांव या देहात को शहरों के साथ जोड़ा जाएगा। इस पर सरकार की तरफ से काम चल रहा है। 6 स्पायर मंसूबे पर भी काम शुरू किया गया है और इन बातों का इजहार मरकजी वजीर बराए रेल की तरफ से, जो कि जम्मू के दौरे पर हैं, अश्विनी वैष्णव, उनकी तरफ से किया गया और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त तफसीली दौरा करके वो जायजा कामकाज का ले रहे हैं। कटरा से जम्मू से कटरा तक रेलवे स्टेशन से उनने खुद उस रेल सर्विस का भी एक बार फिर, जिसमें यात्री बड़े पैमाने पर जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो कटरा तक गए और उसके बाद वहां पर मंदिर में हाजिरी दी। लेकिन रेल यात्रा के साथ साथ अच्छी खबर उन्होंने सुना दी कि जम्मू कश्मीर के लिए, जहां पर दिसंबर 2022 तक कोशिश है कि जो चिनाब के ऊपर सबसे बड़ा पुल, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बनने वाला पुल भी उससे पहले तैयार करके रेलवे के नाम कर दिया जाएगा। जम्मू सूबे को कश्मीर के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार 6 स्पायर जो मंसूबे पर काम किया गया है अश्विनी वैष्णव के मुताबिक कि तैयारी इस मकाम तक है कि अब गांव या देहात तक की रेलवे नेटवर्क को बहुत जल्द बिछाया जाए। इस पर तेजी से मरकजी वजारत काम कर रही है। लेकिन एक चीज कम से कम उन्होंने ये साफ कर दी है कि हो सकता है जो तय डेडलाइंस है, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ये काम मुकम्मल ना हो, लेकिन इसीलिए 6 स्पायर प्रोजेक्ट है, थोड़ी सी डेडलाइन में ताखीर जरूर हो सकती है, मगर बड़ी दिलचस्प बात जो उन्होंने बताई और मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी को टच करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस हिमालय रीजन की हम बात करते हैं, जहां से इस रेलवे को कनेक्ट करवाना है, जहां से इन रेलों को लेना है, ये उतना आसान काम नहीं है, इसलिए डेडलाइंस ऊपर नीचे हो सकती है। एक स्पेसिफिक बात उन्होंने बता दी, कहा कि मंसूबा तो हमने हाथ में ले लिया है, सर्वेज ऑलरेडी चल रहे हैं, काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन डेडलाइन मुकर्रर करना मुश्किल होगा क्योंकि मामला इस तरीके का। नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन जिसे वजीर आजम ने शुरू किया था, इसकी रफ्तार जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है, यानी जहां जम्मू कश्मीर के लिए वो जारी है, वो मुल्क की और रियासतों के अंदर भी चल रही है, उसे और ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि वक्त बच जाए लोगों का सफर के दौरान। और तीसरी बड़ी बात उनकी तरफ से यह कही गई कि जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी हुकूमत और वजीर आजम के सामने एक मंसूबा है रेल कनेक्टिविटी का, जिसे बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो बात थी जनाब रेलवे के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी एक बात कही कि मेट्रो रेल चलेगी जी, मेट्रो रेल। और मेट्रो चलाने के हवाले से जम्मू और श्रीनगर के अंदर सर्वे भी किए गए हैं। अब उन सर्वेों के बाद ये खबर आ रही है कि फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो मरकजी वजारत के सामने है, दिल्ली के अंदर भेज दिया गया है। अब यहाँ से क्या कुछ क्लियरेंस आता है, किस तरीके से होगा, उसके बाद काम जो है वो वहाँ पर शुरू होगा। लेकिन दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर है, अगर होता है तो उससे आवाम को ही कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। तो ये तो थी जनाब बात रेल की, लेकिन रेल की बात अपनी जगह, जम्मू की सूरत हाल का भी थर्मामीटर लगाकर आपको बता देते हैं। और जम्मू की सूरत हाल इस वक्त ये बन रही है कि ताजिर परेशान है। लगातार पिछले कई दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और जम्मू के ताजिर हुकूमत से सख्त नाला नजर आ रहे हैं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। लगातार ताजिर इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं और हुकूमत की नजरों से जम्मू सूबा मुकम्मल तौर पर ओझल हो गया है। और यही वजह है कि छोटे ताजिर हो या बड़े ताजिर हो, हर एक को लगातार परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। और जिस तरीके से एक के बाद एक हुक्मनामा जारी किया जा रहा है, उससे तिजारत करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। अब क्या होगा जी इसके बाद? खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि ताजिर अंजुमन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बशमूल अदर एसोसिएशंस मुश्तरका तौर पर इस बात का फैसला ले चुके हैं कि जम्मू के अंदर अपनी मांगों को बनवाने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाए। और सरकार पर दबाव डालने के लिए जम्मू बंद का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ज़राए से जो हमारे पास इतलात और खबरें सामने आ रही है वो ये है कि जम्मू बंद का ऐलान ताजिर कर सकते हैं, यहाँ एक डेडलाइन और अल्टीमेटम देकर आगे की रणनीति को तरतीब और तहरीर कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जम्मू के अंदर जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक तरफ से, वहीं पर दीगर एसोसिएशंस के मेंबर और सिविल सोसाइटी के साथ साथ जो दीगर लोग हैं वो लगातार ट्रेडर्स के साथ राब्ते में हैं और उन्हें
किस तरीके से इस पूरे मसले से बाहर निकाला जाए जम्मू को, और तरक्याती मंजरनामे से लेकर सियासी फैसलों तक जम्मू की सह को किस तरीके से बरकरार रखा जाए, इस पर हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द चैम्बर की तरफ से एक रोड मैप सामने रखा जाएगा जिसमें जम्मू बंद का ऐलान भी हो सकता है। बड़ी खबर जो हम इस वक्त बता रहे हैं। आम लोग क्या कुछ सोच रहे हैं जी, जरा फटाफट से आपको लिए चलते हैं जम्मू भी, क्योंकि कुछ लोगों से हम पूछ रहे थे ये जो जियो मार्ट और दीगर दुकानें खुल रही हैं, बड़े बड़े 24/7 खुल रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है, ताजरों का कहना है। फटाफट से आप सुन लीजिएगा इस बात को, उसके बाद उस गुस्से का आपको अंदाजा लग सकता है जिसकी अक्कासी हमने चंद अल्फाज में करने की कोशिश की है। गली के अंदर हम अपने बोलते हैं कि छोटी दुकानदार गली के अंदर होती है, उसके उस मोहल्ले के अंदर 10 दुकानें होती हैं। एक दुकानदार के साथ 2 आदमी जुड़े होते हैं, एक दुकानदार है, 2 मुलाजिम हैं, हो गए 3 आदमी, इंटू 5 करो, 5 आदमी, उसके बाद एक आदमी पे 5 आदमी डिपेंड हम गिनते हैं, 5 आदमी डिपेंड होते हैं, 15 आदमी होते हैं। 10 दुकानें हुई तो आप 150 आदमी हो गए, जो कि एक मोहल्ले के अंदर है। ना कि अभी मैं आपको बात नहीं कह रहा, लेकिन इस चेन को पता नहीं किस तरीके से मैनिपुलेट करके जम्मू के लोगों के ऊपर एक ऐसा बड़ा हथौड़ा मारने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट, ताकि ये बिल्कुल ही जमीन के अंदर धस जाएं और मर जाएं। इनको पता नहीं हमें इनको हमारे साथ क्या दुश्मनी है, क्योंकि जिस तरह से ये स्टोर खोले जा रहे हैं, सीधा सीधा जो है रिटेलर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। रिटेलर अगर इफेक्टेड होगा, उससे जो है होलसेलर भी इफेक्टेड होगा और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी इफेक्टेड होगा। क्योंकि जिस तरह से ये स्टोर 100 स्टोर अगर जम्मू में खोला जाएगा, इनके ऑल ओवर इंडिया में 1000 स्टोर होंगे, तो इसकी जो परचेज होगी वो सीधे ही डायरेक्ट होगी। 100 गाड़ी परचेज होगी एक जगह में, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी चला गया, रिटेलर भी चला गया और साथ में आपका होलसेलर भी चला गया। इसमें सिर्फ डायरेक्ट डील होगी कंज्यूमर की और सीधे मैन्युफैक्चरर की। तो कहने का ये मुद्दा है, इसमें हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा जनरेट होगी। जो हमारे पास यहाँ लोग काम करते हैं वो बेघर हो जाएंगे। जहाँ हमारे एक एक दुकान पे 10-10 आदमी काम करते हैं, क्या वो अकाउंटेंट है, क्या वो लेबर वाले हैं, क्या वो ड्राइवर्स हैं, काम करते हैं, अपनी जीविका कमाते हैं, वो सब बेघर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने क्या सोच के जियो मार्ट को परमिशन दी है। जम्मू शहर कितना बड़ा है, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी होता तो कोई दुख की बात नहीं होती, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी की आबादी जो है 3 करोड़ 4 करोड़ होती है, जबकि जम्मू प्रोविंस की आबादी जो है जम्मू शहर की। से जम्मू और श्रीनगर के अंदर सर्वे भी किए गए हैं। अब उन सर्वेयों के बाद ये खबर आ रही है कि फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो मरकजी वजारत के सामने है, दिल्ली के अंदर भेज दिया गया है। अब यहाँ से क्या कुछ क्लियरेंस आता है, किस तरीके से होगा, उसके बाद काम जो है वो वहाँ पर शुरू होगा। लेकिन दोनों चीजें कहीं ना कहीं बेहतर है, अगर होता है तो उससे आवाम को ही कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। तो ये तो थी जनाब बात।